जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 10th में मैथ में अनसोल्ड की तैयारी करने जा रहे हैं। आज हम लोग अनसोल्ड पढ़ेंगे 2025 कोड 822 वीबी यानी बीवी जो आपके पास सेट है उसी सेट को करेंगे, चाहे आपका सेट 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो। आज हम लोग बीवी सेट को करेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि बीवी सेट में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, जस्ट मिनट, हमारे पास मार्कर, हाँ पहला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सिंपल तरीके से परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या कहते हैं। और सिंपल फंडा हमने आपको क्या कहा था कि जिसे अंडर रूट से आप लोग नहीं निकाल सकते हो, निकालने के लिए उसको पूर्ण संख्या से नहीं निकाल सकते, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग कहोगे कि अंडर रूट 1 ये परिमेय है, क्या है? परिमेय है, क्योंकि एक स्वयं का वर्ग है। बट अंडर रूट 2 जो है एक क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसको रूट से हम लोग नहीं निकाल सकते। सिंपल फंडा। बटे तो आपको पता ही है कि p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इन्होंने कहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग। जैसे 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को गुणा करो, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा करो, चाहे जोड़ करो, चाहे घटाना करो, चाहे भाग करो, रहेगी संख्या वो अपरिमेय। तो हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, अर्थात हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। तो पहले का आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन इसमें दो, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, अच्छा जी, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का अभाज्य, अभाज्य किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम लोग, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें किसी स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ना। तो अभाज्य संख्या जैसे हमारे पास 2 से काटो, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 को स्वयं के अलावा किसी और से नहीं भाग कर सकते हो। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये 2 तिया 6, 1 2 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13, सभी अभाज्य संख्या है। इन्होंने कहा है कि अभाज्य संख्या गुणनखंड होगा। तो 2 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, तो लिखोगे 2 की घात 2, और 3 एक बार है तो लिखोगे 3 की घात 1, 13 एक बार है तो 2 की घात 2, 3, मतलब आप लोग देख पा रहे हो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे का जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखो 3 नंबर, ठीक, 3 नंबर को देखो, 3 नंबर में हमारे पास क्या है? 3 नंबर में है कि 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3, 7/3। तो इनका कहना है कि ये तो x अनुपात y का मान होगा। तो हम लोग इसमें से जो है x अनुपात y हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके साथ गुणा करेंगे, 3 तरह का 9x, इसके साथ गुणा करेंगे 5 तिया 15y, इसके साथ गुणा करेंगे 7 तिया 21x, और माइनस 7 पन्ना 35y। 21 को इधर ले आओ, 15 को इधर ले जाओ, तो 9x माइनस 21x माइनस 35y माइनस 15y। इन दोनों घटा दोगे, जब घटाओगे तो माइनस की संख्या बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह लगा दोगे, और हमारे पास ये घटाने के बाद हमारे पास बचेगा 12x, ठीक। समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लगा दो, 5 5 10 बचा 1, 3 1 4 और 1 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 को एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको इसके बटे नहीं, बॉय को इसके बटे में ले जाओ, 12 को इसके बटे में ले जाओ, तो x बटे बॉय बराबर 50/12, आधा 25 आधा 6, इसे अनुपात बना लो, x अनुपात बॉय बराबर 25/6। समझ गए आप लोग? 25/6 ऑप्शन है क्या? हाँ, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ए नंबर सही है, ठीक है, ए नंबर सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए हो ना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। ठीक, 4 क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में क्या है? 4 नंबर में है कि 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर, प्लस 1/3 बराबर 0 का हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं? विविध कर ज्ञात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1 बराबर 0, बटे में पहुँचा दो तो 9 6x प्लस 1, इसे कहोगे ए, इसे कहोगे बी, इसे कहोगे सी। विविधकर का फार्मूला क्या होता है? विविधकर का फार्मूला डी बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान क्या है? 6, 6 का वर्ग 36 माइनस 4, 9 चौको 36 से कम 36, तो ये घटकर 0, तो d का मान 0। मूल समान है, मूल समान है, तो डी का मान 0। चौथे का ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर, तो चौथे में भी ए पार्ट को आप लोग सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में एक सारणी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में एक सारणी है। सारणी में है माध्य होगा, तो वर्ग अंतराल 2 से 4। पहले वर्ग अंतराल है हमारे पास जो कि 2 से 4, 4 से 6, ऐसा ही है कुछ जी। 6 से 8, 8 से 10, बस नहीं 8 से 10, 10 से 12। ठीक, इसके बाद बारंबार था। फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखो, 2 4 7 3, 2 4 7 3 फिर 4। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि माध्य होगा। माध्य के लिए करेंगे क्या समझना। माध्य के लिए हम लोग x को निकालते हैं। x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर आधा करो। 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, 22 का आधा 11, या 2 2 का अंतर आप लोग करते जाते हैं, वही सही है। हाँ, इन दोनों को गुणा करो, 2 तिया 6, इसको fx कहोगे। 2 तिया 6, 5 चौको 20, 7 सत्ते 49, 9 तिया 27, 11 चौक 44। अब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इनको जो है जोड़ लेंगे। ठीक, तो किन्हें किन्हें जोड़ेंगे? एक तो यफ भाई साहब को जोड़ देंगे। तो यफ भाई साहब आपको जोड़ दे जी, जोड़ दीजिए। तो देखो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा समझना। 4 2 6, 6 दूनी 12, 13, 13 और 7 18। फिर से एक बार 2 4 6, 6 6 12, 1 13, 13 और 3 16, 16 4 20, गलत जोड़ लिया था। अच्छा, तो 16 4 20। हाँ, इधर एफ एक्स को जोड़ो तो सिग्मा एफ एक्स 6 9 15, 15 और 7 22, 23 24 25 26। एक बार इसको अगेन जोड़ेंगे। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 6 20, बिल्कुल सही है। और 6 और 9 15, 15 और 7 22, 4 26, 2 2 2 4 6, 6 7 8, 8 2 10, 10 और 4 14, 146। अब समांतर माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, ये x बार सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास है 146 और ये 20। ठीक, अब इसको आधा करो। इसे आधा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 बटे ये आधा करो 10। 0 हटा के यहाँ दशमलव लगा दो तो 7.3। ठीक, 7.3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 6 नंबर को। अब 5 नंबर को तो आप लोग देख चुके हो, 6 नंबर को देखो आप लोग अब। हाँ, 6 नंबर को देखो। 6 नंबर में क्या है? आ जाओ भाई साहब, 6 नंबर आपका नंबर है। ठीक, 6 नंबर में है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, यूं यूं और यूं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ADE है, ADE, फिर BC,
3 2 1.5, ठीक। BC जो है 3 2 1.5, 3 2 1.5 सेंटीमीटर में है सब। हाँ हाँ, तो AC की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। AC भाई साहब को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, समझना। AC भाई साहब को ज्ञात तो कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें ना थेल्स थ्योरम लगा देंगे। थेल्स थ्योरम के मुताबिक हम लोग AD के बटे में लिखेंगे BD, AE के बटे में लिखेंगे EC। AD की जगह 1.5, BD की जगह 3, और ये 2 है, और ये EC ज्ञात कर रहे हैं अभी फिलहाल में। फिर AC ज्ञात कर लेंगे। दशमलव उठा के 2 जीरो बढ़ा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, EC एकम EC, EC एकम EC, 2 दूनी 4, EC एकम EC, 2 दूनी 4, तो EC बराबर 4। तो ये 4 है, तो सिंपल है कि 4 2 6, तो AC बराबर 2 + 4 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 4 2 6 सेंटीमीटर भाई साहब कहाँ पर हो? पहला ऑप्शन सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर A हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलिए, 6 भी आप लोग समझ चुके हो। 7 नंबर को देखो अब, ठीक। 7 नंबर को देखो, तो 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में बढ़िया क्वेश्चन है। बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी, 2,3 4,1 के बीच की दूरी। देखो बीच की दूरी हम लोग जब निकालेंगे ना, तो इसको मान लेंगे x1 y1 x2 और y2। अब बीच की दूरी का फार्मूला होता है डिस्टेंस d इक्वल्स रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का फार्मूला है, ठीक, जो बड़े अच्छे से आप लोग जानते हो लेकिन आप लोग बताते नहीं हो, ठीक है। तो x1 का मान क्या है? 2, x2 का मान है 4 का वर्ग, y1 का मान 3, y2 का मान 1 का वर्ग। d बराबर रूट में घटा दोगे 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4, घटा दोगे 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4, 4 ले लो कॉमन तो बचेगा 1 + 1, 4 को बाहर निकालो तो d बराबर ये 2 और अंडर रूट ये 2, तो 2 अंडर रूट 2 ऑप्शन है क्या? हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा सही है? बी पार्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम लगा दो, इसमें व्युत्क्रम लगा दो। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर 0 लेंगे, और ये 3 जो है ये a है, ये 12 b है, और ये mc है, ठीक। तो यहाँ पर 12 का वर्ग 144, 4 इंटू a का मान 3 और c का मान m बराबर 0, 144 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 m बराबर माइनस 144, माइनस माइनस कैंसिल, 12 12 में 144, तो m बराबर 12 आंसर हमारा। भाई साहब कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए हम लोग 9 नंबर को करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है किस नंबर को करेंगे? 9 नंबर को करेंगे। देखो तो 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम बराबर हम लोग जानते हैं, एलसीएम बराबर 15 इंटू 9 बटे 5 कर दोगे, 15 इंटू 9 बटे नहीं 15 इंटू 25 बटे 5, 15 इंटू 25, 55 25, 15 15 75, लासा इंटू लासा बराबर 2 व्यंजकों गुणनफल बटे मासा, बस वही फार्मूला यूज़ किया हमने, ठीक है। तो 15 15 75, बी ऑप्शन सही है 9 नंबर में, तो 9 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है।
10 नंबर में क्या है, AP 3 1 माइनस 1। 10 नंबर में 3 1 माइनस 1 -3 डॉट 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 का सार्वंतर, -3 डॉट 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 का सार्वंतर। सार्वंतर में दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं, -2। आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 नंबर का ए पार्ट। 10 नंबर का ए पार्ट जो है हमारे पास परफेक्ट है। अच्छा, तो फिर 11 नंबर को देखते हैं। ठीक, 11 नंबर को देखते हैं अब। 11 नंबर भाई साहब आ जाओ। अच्छा, 11 नंबर, 11 नंबर में है माध्यक का वर्ग होगा। देखो हमारे पास ये है 0 से 5। ठीक, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, कहाँ तक है, 15 से 20, 20 से 25, 15 से 20, 20 से 25। फिर बारंबारता, 2 7 3 10, 2 7 3 10, 4 4। ठीक, तो 11 नंबर में ये पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पर देखो का वर्ग है, सबसे बारंबारता में देखो सबसे बड़ी संख्या 10 ही तो है। 10 के सामने का वर्ग अंतराल 15 से 20 है, तो 15 से 20 ऑप्शन सही है हमारे पास। तो 15 से 20 ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे पास सही है। तो 11 नंबर में डी ऑप्शन हमारे पास क्लियर। चलिए 12 नंबर को देखो, 10a बराबर 1। 12 नंबर में है 10a बराबर 1। 2 साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करो। 2 साइन ए और कॉस ए का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये tan 45 का मान है। तो tan a बराबर tan 45, सारणी आप लोगों को याद रखना जरूरी है। tan से tan की तुलना करोगे तो a बराबर 45। तो 2 को 2 लिखो, साइन a की जगह लिखोगे 45, कॉस a की जगह लिखोगे 45। 2 साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। 2 एकम 2 एकम 2, इनका गुणा करो, कैंसिल करो, एक ऑप्शन, एक ऑप्शन सी ऑप्शन। तो 12वां नंबर का आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि आपके देखो इसमें तो हम ABC लिख रहे हैं। आपके एग्जाम में करना क्या है, OMR सीट दिए जाएंगे, उस पर करेक्ट करोगे आप लोग, उसी पर आप लोग गोला करोगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी, एक वृत्त के केंद्र से तो 25 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये कोई एक वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पर बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आप लोग ज्ञात करो। अच्छा, तो ये एक स्पर्श रेखा यू खींचेंगे। तो यहाँ से समझना कि यहाँ पर हमने लिया O, यहाँ लिया A, यहाँ लिया B, यहाँ लिया C। ठीक, ये स्पर्श रेखा है। तो इन्होंने कहा है समझना, केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर है। वेरी सिंपल। इसके बाद है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये 24 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब एक चीज ये समझना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576 प्लस OB का वर्ग जो कि त्रिज्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसको उठा के इधर ले आओ। 625 और 576 बराबर OB का वर्ग माइनस कर लो, ये आपके पास एक। ठीक, यहाँ से आप लोग 12 से फिर से एक बार यहाँ से एक लोग 15 से 9,
यहाँ ले 11 से 4 49, तो 49, तो ओ बी का वर्ग बराबर 49 जो कि 7 का वर्ग है, तो ओ बी बराबर 7, मतलब ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, जो कि ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर में, 13 नंबर में हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, 14 नंबर को देखो। अब 14 नंबर को देखो। 14 नंबर 14 नंबर 14 नंबर में है, एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो पहले एक मीनार बनाते हैं। ठीक, अब मीनार की ऊंचाई जो है ये 20 मीटर है। मीनार जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। तो 20√3 ये छाया है। तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करो। ए बी सी, मान लो उन्नयन कोण थीटा है। भाई ये लंब बटे आधा टेन का फार्मूला होता है। तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लिखोगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब क्या है 20, आधार क्या है 20√3, 20 से 20 कैंसिल, 1/√3, टेन 30 का मान है। थीटा बराबर टेन 30, मतलब टेन 30 अंश का मान है 30 अंश। तो ए ऑप्शन सही है 14 नंबर में। 14 नंबर में आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो 15 नंबर। अब देखो 15 नंबर। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सर क्या बोर्ड एग्जाम में हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर डायरेक्ट आंसर आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर लो। देखो 15 नंबर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप पर केंद्र से 30 अंश का कोण आंतरित करता है। तो थीटा 30 अंश है। आंतरित कर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर थीटा का मान 30 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14। इससे ये कैंसिल, 12 तिया 36। ठीक, आधा करो 11, आधा करो 6, बस आधा करो 3, आधा करो 7। ठीक, अब आधा करने की जरूरत नहीं है। तो ए बराबर 11 7 14 बटे 7 तिया 21। कोई 21 के पदों में आंसर है क्या? नहीं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, अच्छा इसको भी काटो, 7 से 7 कैंसिल। तो फिर 7 से 7 को जब कैंसिल किया हमने तो समझना 14 एकम 14, 1 14 और 1 15, 154/3, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 16 नंबर को देखो। 16 नंबर में है जोकर टोपी का आकार होता है 16 नंबर। तो 16 नंबर में जोकर टोपी, जब जोकर टोपी बनाओगे ना तो यूँ बनाओगे ऐसे। रुक जाओ, केवल जोकर टोपी की बात की गई है। तो देखो जब भी जोकर टोपी बनाएंगे तो यूँ बनाएंगे ऐसे। ठीक, ऐसे बनाएंगे हम लोग, और इधर कुछ दे दो अलग बात है वो। ठीक, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग शंकु। क्या कहेंगे? शंकु। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन शंकु आकार, बी ऑप्शन सही है। तो 16 नंबर का जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास क्लियर ऑप्शन है, शंकु आकार। अब देखो 17 नंबर, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो कल्पित माध्य, दो समांतर माध्य के 2-3 विधियां हैं, पढ़ा चुके हैं। कल्पित माध्य विधि एक तो आपके पास सिंपल विधि है, और एक कल्पित माध्य विधि, एक पग विचलन विधि। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि
सरलीकृत रूप है, सरलीकृत रूप है अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि, सरल विधि। तो ये प्रत्यक्ष विधि का है, तो 17 नंबर का बी पार्ट सही है। 17 नंबर में बी पार्ट सही है। 18 नंबर को देखो, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्यिका 24 और बहुलक होगा, ठीक। देखो 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 माध्यिका, तो माध्य जो है ये 15 है और माध्यिका जो है 24 है, बहुलक होगा 24 है तो बहुलक होगा। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। अच्छा जी, बहुलक को बहुलक लिखो 3 इंटू माध्यक की जगह 24 और माध्य की जगह 15। 24 कम 24, 24 48, 24 72 और 15 दूनी 30, घटा दो 2, 4 42, 2 4 42। देखो जरा 18 नंबर में ऑप्शन 42, डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर में डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर को देखो, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे के अंक होते हैं कितने, पासे के अंक होते हैं 6 और सम होते हैं 3, विषम होते हैं 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर में बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो 20 नंबर, अच्छी प्रकार फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता आप लोग याद करो। तो 20 नंबर, ठीक। कुल पत्ते कितने होते हैं गड्डी में, 52 होते हैं, ठीक है। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब इसमें रानी, तो रानी जो है इसमें है 4। तो प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, 4/52, 4 एकम 4, 4 13 52, तो 1/13। आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें भी ठीक। तो आई होप ऑप्शनल सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग इसी के कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो हैं, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव करते हैं। चलिए डिस्क्रिप्टिव करेंगे अब हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से 1 से करते हैं। आपके इसमें चाहे 1 से हो चाहे 21 से हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 1 से कर रहे हैं। 1 का का, ठीक। तो अब हम लोग जब हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 1 लिखेंगे, का लिखेंगे, ठीक। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, प्रश्न 1 का और फिर अलग से उत्तर लिख के या हल लिख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास, ऊंचाई जो है 48 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई जो है 48 सेंटीमीटर है, व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। तो व्यास को रेडियस में कन्वर्ट कर लो, तो आधा कर दो, 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। आयतन को लिखते हैं हम लोग v से, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे v बराबर 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान है 14, 2 बार लिखोगे, और एच का मान है 48। तो इसे 7 दूनी 14 और इसे 3 से काट सकते हैं, 16 तिया 48। और तो v बराबर तो 22 इंटू 14 दूनी 28 इंटू 16। अब इनका गुणा कर लो आप लोग, तो गुणा कर लोगे, चलो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई साहब कैलकुलेटर, आप हेल्प प्लीज़। कैलकुलेटर जी कहाँ हो आप, ये है कैलकुलेटर जी हमारे
हाँ, तो 22 इंटू 28 इंटू 16, 98 56। ठीक, तो 98 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, हाँ, अब देखो जैसे हम लोग इसी के करेंगे आगे, तो लिखेंगे उत्तर एक का खा, या तो प्रश्न एक का खा और यहाँ से उत्तर लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, अब देखो हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। 96 और 404, तो एक तरफ 96, एक तरफ 404। करो, काटो दो से इसे काटो, तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से इसे भी काटना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, फिर इसको 2 से काट सकते, इसको नहीं काट सकते। 3 से इसको काट सकते, 3 से इसको नहीं काट सकते। अगर दोनों बराबर कटनी चाहिए, अगर दोनों बराबर कट जाए तो ही हम लोग एचसीएफ कहेंगे। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों बराबर कट जाए, इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर एचसीएफ बराबर ये दो एक बार, ये दो एक बार, 2 दूनी 4, तो एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये 4 है। क्या है ये? 4 है। देखो एक एक गा को तो लिखेंगे उत्तर एक और गा। ठीक, एक के गा में क्या है? एक एक गा में है बिंदुओं, बिंदुओं 1, -7 नहीं -1, -1, -7 और 4, -3, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2:3, तो 2:3, तो इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे m और इसे m2 और इसे m1 मान लो। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, अंता विभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, वैल्यू रखो। x बराबर m1 का मान है 2, m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3, x1 का मान है -1 बटे 2 प्लस 3। y बराबर m1 का मान है 2, y2 का मान है -3, m2 का मान है 3, y1 का मान है 7 बटे 2 प्लस 3। तो x बराबर लिखेंगे 4 दूनी 8 -3 बटे 5, y बराबर -6 प्लस 7 या 21 बटे 5। तो x बराबर लिखेंगे ये 5 बटे 5 अर्थात कट कर 1, और y बराबर ये 15 बटे 5, 5 तिया 15। तो हम लिखेंगे 1,3 जो है ये आंसर है। ये 1 और ये 3 आंसर, 1,3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग घा नंबर को, घा के बाद घा, तो लिखेंगे उत्तर एक के घा को करेंगे। घा में है साइन अल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर भी 1/2। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों का ना सारणी तैयार होनी चाहिए। तो देखो साइन अल्फा बराबर साइन 30 का मान है ये, तो साइन 30, कॉस बीटा बराबर ये कॉस 60 का मान है, तो कॉस 60, साइन से साइन तुलना करोगे अल्फा बराबर 30 अंश, और कॉस से कॉस की तुलना करोगे बीटा बराबर 60 अंश। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 प्लस 60, तो हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश। 60 30 90, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 90 है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास इंगिया नंबर, इंगिया नंबर में है पी जो है, तो लिखोगे उत्तर एक और इंगिया।
एक के इंडिया नंबर में है p जो है -6,8, p जो है -6,8 है। ठीक, इसके बाद मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु हम लोग लेते हैं 0,0, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर ना इसे कर लो x1, इसे y1, x2 y2। देखो अगर आप लोग बुक पढ़ के नहीं आए हो तो मज़ा भी नहीं आएगा, बुक पढ़ के आना चाहिए आप लोगों को। चलो समय नहीं बचा है, अगर आप लोग एक बार में नहीं समझ पा रहे दोबारा फिर देखो, ठीक है। अनसॉल्व पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम में जब अनसॉल्व पढ़ते तभी जान पाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बीच की दूरी का फार्मूला चलो लिख देते हैं। फार्मूला है d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर x1 की जगह -6, x2 की जगह 0 का वर्ग, और ये 8 माइनस 0 का वर्ग। तो d बराबर -6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ दो तो d बराबर ये 100 जो कि 10 का वर्ग है। तो हम लोग कहेंगे 10 मात्रक। क्लियर? तो d बराबर क्या है? 10 मात्रक। चलिए इतने को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 के 4 को, हाँ तो 1 के 4 नंबर को करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे उत्तर 1 और 4। ठीक, 1 के 4 नंबर में है सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। प्रूफ करेंगे हम लोग जो है इसमें ना लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, इस साइड को ले लो। तो LHS को लेते हैं और LHS में हमारे पास हमें गिवन है कि कॉट ए को चेंज कर रहे हैं। कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए और माइनस कॉस ए बटे, इसे चेंज कर रहे हैं तो कॉस ए बटे साइन ए और प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो कॉस ए कॉमन है और नीचे भी देखो कॉस ए कॉमन है, तो ऊपर कॉस ए कॉमन लेंगे तो कॉस ए को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 बटे साइन ए और माइनस 1। यहाँ पर कॉस ए को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 1 बटे साइन ए प्लस 1। आपको दोनों के दोनों फार्मूला आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला हमने यूज़ किया है कॉट ए का, तो ये होता है कॉस ए बटे साइन ए, और इसमें हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो साइन 1 बटे साइन ए, ये फार्मूला है कॉसेक ए का। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो है ना हम लोग कॉस से कॉस को कैंसिल कर देंगे। 1 बटे साइन ए ये होता है कॉसेक ए और माइनस 1, और 1 बटे साइन ए ये भी कॉसेक ए और प्लस 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे LHS इज इक्वल्स RHS। क्लियर? समझ गए ना आप लोग? अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर तो हम सारे खंड को हल कर देंगे, आप लोग बोर्ड एग्जाम में केवल 5 खंडों को ही हल करोगे। तो लिखोगे उत्तर 2 का, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 2 और का। ठीक, 2 के का नंबर को करेंगे। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद 10वें पद से, 10वें पद से, पद को हम लोग A से लिखेंगे, तो 10वें पद से, ये 10वां पद है, 7 अधिक है, तो 7 अधिक किया हमने, ये अधिक, कौन सा पद? 17वां पद, ये 17वां पद है। तो सार्वंतर हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला आपको बता दे चलो फार्मूला नहीं,
जैसे ए एन का फार्मूला, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब हम लोग जब भी यहाँ पर जो भी हो उससे एक कम डी लिखते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे ए 10 है तो ए 10 को लिखेंगे हम लोग ए प्लस 9 डी, ठीक, और प्लस 7, और बराबर ए 17 को लिखेंगे ए प्लस 17 की जगह 16 लिखोगे, 16 डी, एक डी कम, ए से ए कैंसिल, तो 9 डी को उठाकर उधर ले जाओ, तो लिखोगे आप लोग 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7, घटा लोगे तो 7 डी बराबर 7, इससे कैंसिल कर लोगे, तो डी बराबर हमारे पास बचेगा 1, और डी को ही कहते हैं सार्वंतर, डिफरेंस, हाँ, इसे कहते हैं हम लोग सार्वंतर। तो ये आंसर क्लियर। अब देखो दूसरे के खा नंबर को, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 2 और खा। दूसरे के खा नंबर में है समीकरण √2x², √2x², ठीक, और प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जब मूल ज्ञात करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों से गुणा करते हैं, ठीक, √2 और x² और प्लस 7x को यानी 7x को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, और प्लस 5 √2 बराबर 0। देखो √2 और √2 का गुणा हो गया 2, और ये 5, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 ना, तो हम लोग लिखेंगे 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10, 2x प्लस 5x, 2 5 7, इन दोनों में √2 कॉमन लेंगे और साथ में x भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर केवल x बचेगा हमारे पास। यहाँ पर देखो ये जो 2 है ना, यहाँ पर √2 गुणा √2 ये होता है 2, तो हम लोगों ने एक √2 कॉमन लिया, तो एक √2 बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा √2 प्लस इसमें 5 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। एक को ये देखो x प्लस √2 कॉमन है, तो x प्लस √2 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में √2x प्लस 5 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे कि जब x प्लस √2 बराबर 0 लेंगे, उसको उधर पक्षांतर करो तो -2, जब √2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5/√2, तो मूल क्या है, मूल जो है ये है -√2 और -5/√2, ये मूल है, ठीक। तो मूल हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। देखो दूसरे के गा नंबर को दूसरे के गा नंबर को तो लिखेंगे उत्तर 2 और गा, ठीक। गा में कहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो कोण ADC और कोण BAC आपस में जो है ये बराबर है, ठीक। इसके बाद दर्शाइए कि CA² बराबर, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो देखो पहले फिगर को बनाते हैं, तभी मजा आएगा। जब फिगर को बनाएंगे तभी मजा आएगा हमारे पास। इस प्रकार से एक फिगर बना लेते हैं जो कि AB और ये C है, और यहाँ पर इस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पर D। तो ADC और BAC आपस में इस प्रकार से बराबर है। थोड़ा बहुत अलग, थोड़ा सा इधर से बना देते हैं, थोड़ा हटके, यूं, ठीक। एकदम बीचों बीच तो नहीं है, थोड़ा सा हटाएंगे, थोड़ा सा हम लोग सही बना रहे थे। यहाँ पर डी है, ठीक है। अब देखो हम लोग लिखेंगे कि दिया है जो ADC कोण है
और कोण बी ए सी जो है ये बराबर है और ये हमें दिया भी है। ठीक, एक चीज देखो, कोण बी सी ए जो है, कोण बी सी ए जो है, बी सी ए तो फिर डी सी ए के बराबर होगा वो, तो डी सी ए, फिर से एक बार ए डी सी, जब ए डी सी बी ए सी के बराबर है तो फिर बी सी ए, देखो बी सी ए तो डी सी ए के भी बराबर होंगे ना। तो ये तो हमारे पास ए भी कोण है, ए भी कोण है, ये क्या है, कोण, दो कोण बराबर है, तो हम लोग कहेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से। अब त्रिभुज समरूप है हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का निशान, तो त्रिभुज डी ए सी लेंगे। अब समरूप में नियम क्या है, अगर ए बी है, अच्छा प्रूफ करने में ए बी कहीं है, ए बी कहीं नहीं है तो ए बी मत लो। प्रूफ करने में सी ए है, तो अगर हम लोग सी ए लेते हैं तो सी ए के बटे में सी डी लेंगे, सी डी लेंगे बराबर। देखो फिर से सी बी है, तो अगर हम लोग सी बी लेते हैं तो सी बी के बटे में सी ए लेंगे, तो सी ए लेंगे। अब इसे इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर, और इसे इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, और ये प्रूफ हो गया हमारे पास। इन्होंने कहा ये प्रूफ करके दीजिए, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए दूसरे के आगे क्वेश्चन को, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। देखो अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के घा नंबर को करेंगे। ठीक है, 2 के घा तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 2 और घा। दूसरे घा नंबर में है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। परिगत का मतलब होता है चारों ओर, जैसे मान लो कि ये कोई एक वृत्त है, ठीक, ये कोई एक वृत्त है, इसके चारों ओर अगर हम लोग इसके चारों ओर कोई चतुर्भुज बनाते हैं तो इसे कहेंगे परिगत। स्पर्श करते हुए 4 लाइन बना देंगे। ए भाई तो भी तो स्पर्श कर इसको, ये भी लाइन इसको स्पर्श कर रही है। ठीक है, हाँ देखो ये हो गए परिगत, परिगत मतलब चारों ओर। ठीक, क्लियर। ए बी सी डी किसी पर परिगत खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अच्छा तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं ए बी सी एंड डी, स्पर्श बिंदु को लेते हैं पी क्यू आर और यश। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। सबसे पहली बात तो है हम लोग एक काम करते हैं, इसमें क्या क्या करते हैं सिद्ध करने वाले सवाल में, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग दिया है। ठीक, उस वाले में भी लिख सकते थे हम लोग, जो अभी त्रिभुज वाले हम लोगों ने प्रूफ किया है। दिया है, क्या दिया है, तो हम लोग कहेंगे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। इसके बाद सिद्ध करना है हम लोगों को, रचना कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हम लोग सिद्ध करेंगे कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको बताते हैं। अब हम लोग या तो यहाँ पर गणना लिखो या हल लिखो या उपपत्ति लिखो, ये कुछ ना कुछ तो आप लोग लिखोगे। ठीक, हाँ अब यहाँ पर समझना, सबसे पहले ए बी, तो ए बी कहाँ है, यहाँ पर है, तो इन्हीं को लेंगे। अब समझना जो ए पी है, ए पी जो है किसके बराबर है, ए एच के बराबर है, समीकरण 1 डाल दो। अब जो बी पी है वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, समीकरण 2 डाल दो। क्लियर। इससे हम लोग अब सी डी कहाँ पर है, सी और डी, ये सी डी, तो जो सी आर है, सी आर है वो सी क्यू के बराबर है, समीकरण 3, और जो डी आर है वो डी एच के बराबर है, समीकरण 4 है ये।
अब हम लोग कहेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, मतलब सभी समीकरणों को अब हम लोग जोड़ देंगे अब, ठीक। अब देखो, जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DES। देखो AP और BP मिलकर ये हम लोग जानते किसके बराबर है, ये AB के बराबर है। तो इन दोनों के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, AB। CR और DR मिलकर हमारे पास भुजा बनेगी DCCD। और इधर देखो AD के लिए क्या चाहिए, AD कहाँ पर है भाई साहब, AD। तो DS और AS कहाँ पर है, तो DS और AS इन दोनों को मिलाकर हम लोग बना देंगे AD। और BQ CQ मिलकर भुजा बनेगी BC। और ये प्रूफ होके आ गया हमारे पास, ठीक। ये इति सिद्धम में है, लिख दो इति सिद्धम, ठीक। क्लियर, समझ गए आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे के इंगिया नंबर को, तो लिखेंगे उत्तर 2 और इंगिया नंबर। दूसरे के इंगिया नंबर में है, यदि आवृत्ति हमारे पास माध्यक 28.5 है। चलो वर्गांतराल पहले लिखते हैं हम लोग, तो पहले लिखेंगे वर्गांतराल। वर्गांतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक। और बारंबारता जिसको लिखेंगे हम लोग यप से, यप बराबर 5x 20, 5x और 20, इसके बाद 15/5, 15 और 5। अब देखो माध्यक हमारे पास दिया गया है कि 28.5 है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले संचय बारंबारता निकालते हैं हम लोग, C और F निकालेंगे। 5 लिखेंगे, संचय बारंबारता में बारंबारता को हम लोग जोड़ते हैं ना, तो x और 5 को जोड़ेंगे तो x प्लस 5, इसे जोड़ेंगे तो x प्लस 25, इसे जोड़ेंगे तो x प्लस 40, और इसे जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40, और इसे जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45, जो कि ये n के बराबर है। और एक n हमारे इसमें दिया गया है n बराबर 60, तो n बराबर हमारे पास ये दिया गया है कि 60 है। और माध्यक m बराबर हमारे पास है 28.5, ठीक। ये माध्यक दिया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, ये भी n तो दोनों बराबर है, तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। उठाकर उसको पक्षांतर कर दो, तो x प्लस वाई बराबर, ये हम लोग लिखेंगे 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर घटा लेंगे तो 15, समीकरण 1, ठीक। समीकरण 1। अब हमारे पास माध्यक का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, तो माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F, ठीक। और इंटू H, ठीक है। ये माध्यक का फार्मूला है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि 60 है, 60 का आधा प्लस गिन लो, 1 2 3, 1 2 3 दोनों में मसला है। देखो अब एक काम हम लोग करते हैं, 60 का आधा 30, 30 इन दोनों में देखेंगे तो यही आसपास में है, तो इसे ना हम लोग लेंगे F में, ठीक। 28.5 भी इसके आसपास है, और ये 20 इसे लिखेंगे L, ये L है 20, और जस्ट इसके ऊपर वाले को लिखेंगे हम लोग CF, संचय बारंबारता ये है। अब H की जो वैल्यू है, H 10-10 का अंतर है, तो H 10 है, तो यहाँ पर m की जगह लिखेंगे हम लोग 28.5, l के जगह लिखेंगे ये 20, n की जगह लिखेंगे देखो ये 60 है, 60 का आधा 30
माइनस सी एफ की जगह एक्स माइनस 5 माइनस के अंदर गुणा करते हैं, एफ का मान है 20 इंटू एच का मान है 10, 10 दूनी 20। ठीक, तो इसे इधर ले आओ, तो 28.5 माइनस 20 बराबर 30 से घटा दोगे तो 25 माइनस यक्स बटे 2, ये घटा लोगे तो 8.5 और ये गुणा में पहुंचा दो बराबर 25 माइनस यक्स, ये 8.5 दूनी 17, तो 17 बराबर 25 माइनस यक्स, एक्स को इधर ले आओ 17 को इधर ले जाओ, तो यक्स बराबर 25 माइनस 17, घटा लोगे तो 8। ठीक, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो x का मान 1 पर रख देंगे तो ये x की जगह 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर 7। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास आंसर है x बराबर 8, y बराबर 7 और ये आंसर। ठीक, क्लियर, समझ गए आप लोग। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे के 4 नंबर को, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए दूसरे के हम लोग 4 नंबर को करेंगे। 4 नंबर में है तो लिखेंगे उत्तर 2 और 4। दूसरे के 4 नंबर में है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, तो खराब पेन कितने हैं 12, तो खराब है 12 और अच्छे है 132, तो कुल पेन होंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 12 प्लस 132, तो 2 2 4 4 144। ठीक, अच्छे पेन हो जाएंगे। इसके बाद केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से केवल एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अच्छे होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन है 132 और कुल पेन कितने हैं 144, आधा करो, 2 से काटो, 2 छिंग 12 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 और ये 36, 3 से काटो, 3 एकम 3 3 एकम 3 दूनी 6, तो हम लोग कहेंगे कि प्रायिकता बराबर 11 बटे 12, बस प्रायिकता बराबर 11 बटे 12। अब देखो हम लोग करेंगे उत्तर, अब किसे करेंगे 3 को। ठीक, अब 3 में 2 पार्ट है, किसी एक पार्ट को करोगे, 3 को कर रहे हैं हम लोग। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी भिन्न की बात की जाए तो आप लोग ये इन 3 चीज़ों को लिख लोगे पहले से, कि माना अंश बराबर यक्स तथा हर बराबर वाई, और भिन्न किसे कहते हैं अंश बटे हर को, तो हम लोग कहेंगे भिन्न बराबर यक्स बटे वाई। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, यानी प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त लगा देंगे। प्रथम शर्त में है भिन्न, तो हमारे पास क्या है यक्स बटे वाई है। क्या है भिन्न में के नियम में, यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो अंश से 1 घटा दोगे तो ये भिन्न हो जाएगी 1/3। इससे गुणा करोगे तो 3x माइनस 3 बराबर वाई, वाई को इधर 3 को उधर, तो हम लोग लिखेंगे कि 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या है,
भिन्न को लिख लो। भिन्न तो हमारे पास x बटे वाई है, और द्वितीय शर्त में है कि यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। गुणा करेंगे 4x बराबर वाई प्लस 8, वाई को इधर ले आओ, तो 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे क्योंकि समान चिन्ह है। तो लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हम लोग घटा लेंगे तो माइनस x, ये घटा लेंगे -5, इससे कैंसिल। और x का जो मान है समीकरण 1 में रख दो, ठीक, 1 में रख देंगे तो यहाँ पर 3 पचे 15 हो जाएगा। हाँ, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर 3, उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस वाई बराबर -12, इससे कैंसिल, वाई का मान 12। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं, तो 5/12 भिन्न हो जाएगी। भिन्न क्या हो जाएगी, 5/12। ठीक, क्लियर। अब देखो, आप लोग तीसरे के अथवा को बोर्ड एग्जाम में 1 करोगे, अगर अथवा करोगे तो ऐसे लिखोगे कि तीसरे का अथवा कर रहे हो, ठीक, ऐसे जिनको एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अथवा में क्या है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। तो विमान जो है अपने निर्धारित समय, मान लो समय कुछ भी हो, उससे 30 मिनट लेट है वो, ठीक। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल, निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात करो। सबसे पहले मान लो, माना सामान्य चाल, विमान की जो सामान्य चाल है ये मान लिया हमने कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। विमान की जो सामान्य चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि निर्धारित चाल से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। तो चाल में हम लोग वृद्धि भी कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि चाल में जब वृद्धि करते हैं तो x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब दूरी 1500 किलोमीटर है हमारे पास, तो दूरी जो है ये है 1500 किलोमीटर। ऐसे कंडीशन में सवाल को एक चीज़ बनाते हैं, या तो चाल बनाओ, या तो दूरी बनाओ, या तो समय बनाओ। सवाल को समय बनाएंगे क्योंकि इन्होंने कहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर फार्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां से लगा देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार। अब हम लोग क्या करेंगे कि समय दूरी बटे चाल, दूरी क्या है हमारे पास, दूरी है 1500, चाल क्या है x, दूरी क्या है 1500, चाल क्या है x प्लस 250 बराबर क्या है, समय है कि 30 मिनट की देरी से, 30 मिनट, तो हम लोग यहाँ माइनस कर लेंगे देरी की वजह से, और 30 मिनट है तो इसको घंटे में चेंज कर लेंगे ये। अब हम लोग एक काम करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 1500 ले लो कॉमन, तो 1500 ले लेंगे कॉमन, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 250 बराबर 1/2, ठीक। तो ये 1500 इसके साथ गुणा करेंगे x प्लस 250, इसके साथ गुणा करेंगे माइनस x, इनके साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1/2, माइनस प्लस कैंसिल ये, ठीक है। अब इनके साथ गुणा करो, इनके साथ गुणा करो, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1500 इंटू 250 इंटू 2। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 250 दूनी 500, तो ये 4 0 तो ये लिखेंगे, और 15 75 ये लिखेंगे, 7,50,000। तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स प्लस 7,50,000, ठीक है, बराबर 0। ये प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा ये। अब इसका गुणनखंड करने के बाद हम लोग लिखेंगे 1000
नहीं, 10,000 माइनस 75, 750 ना, 1,000 माइनस 750, 1,750 घटा देंगे, 250 बचेगा हमारे पास, माइनस 75 मतलब 7,50,000। इसमें कॉमन लेंगे तो यक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यक्स प्लस 1,000 बचेगा हमारे पास, और माइनस 750 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 1,000 बचेगा हमारे पास। जब हल करेंगे तो हमारे पास यक्स बराबर ये आ जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये तो प्लस में है, इसे अग्रा कर देंगे, माइनस वाले को ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे आप लोग, है ना। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखो आप लोग। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 को, तो लिखेंगे उत्तर 4। ठीक, उत्तर 4 में है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, 80 मीटर चौड़ाई है। तो ये 80 मीटर चौड़ाई है, आमने सामने दो खंभे हैं इस प्रकार से, और समान ऊंचाई के है। इसकी ऊंचाई भी h मीटर अगर है तो इसकी ऊंचाई भी क्या है, h मीटर ही है। ठीक, इसके बाद और 60 अंश और 30 अंश के कोण पर है। तो एक काम करते हैं, एक को ले लो 60 अंश, एक को ले लो 30 अंश, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल दूरी है 80 मीटर। एक काम करते हैं, यहाँ से ये 80 माइनस यक्स कर लेते हैं और यहाँ पर यक्स मीटर कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी और ई कर लेते हैं। ठीक, क्लियर। अब हम लोग ले लेंगे त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी में लंब बटे आधार टेन का फार्मूला होता है, टेन 30 लंब बटे आधार, तो h बटे 80 माइनस यक्स, टेन 30 का मान 1/√3 h बटे 80 माइनस यक्स, इसके गुणा में इसके गुणा में पहुंचा दो, तो 80 माइनस यक्स √3 h, यक्स को इधर इसको इधर ले आओ, तो लिखेंगे 80 माइनस √3 h बराबर यक्स, समीकरण 1 डाल दो। अब ले लो त्रिभुज ECD में तो टेन 60 लंब बटे आधार h बटे यक्स, टेन 60 का मान √3 बराबर h बटे यक्स, यक्स का मान रख दो, तो लिखेंगे समीकरण एक से तो √3 बराबर h बटे यक्स की जगह हम लोग इस मान को रखेंगे 80 माइनस √3 h, इसके गुणा में पहुंचा दो, तो 80 √3 माइनस इसके साथ गुणा करेंगे 3 h बराबर h, इसे इधर ले आओ, तो 3 h प्लस h बराबर 80 √3, जोड़ लो तो 4 h बराबर 80 √3, 4 बीसम, ठीक, 4 दूनी 8, तो h बराबर 20 √3 मीटर। तो ये तो हमारे पास ऊंचाई है, क्या इसकी ऊंचाई और दूरी भी ज्ञात करेंगे? तो दूरी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो देखो दूरी के लिए हम लोग समीकरण एक से, ठीक, समझना, तो ये लिखेंगे 80 माइनस √3 h बराबर यक्स, तो 80 माइनस √3 इंटू इसकी जगह 20 √3 बराबर यक्स, तो ये 3 और ये 60, तो 80 माइनस 60 बराबर यक्स, तो यक्स बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या है, 20 मीटर। अब देखो इन क्वेश्चन इसी के अथवा में, तो लिखेंगे उत्तर 4 और अथवा, चौथे के अथवा में है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक लगी मीनार, ठीक है, तो यूं ये जो है ये 20 मीटर है,
ये ऊंचाई ले लो, मीनार ले लो, ये मीनार ले लिया हमने, मीनार की ऊंचाई h मीटर, ये बी सी। कोण ले लेते हैं, कोण कितने कितने अंश पर है, कोण 45 और 60 अंश पर है, 45 अंश और 60 अंश। यहाँ पर दूरी ले ली हमने x मीटर। अब यहाँ पर d ले लो। हम लोग त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में लंब बटे आधा tan का फार्मूला, tan 45 बराबर 20 बटे x, tan 45 का मान 1, 20 बटे x, x एकम x, तो x बराबर 20 मीटर। अब ले लो त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक। तो यहाँ पर tan का ही फार्मूला, tan 60 बराबर यह 20 प्लस h बटे x, tan 60 का मान √3, तो √3 बराबर 20 प्लस h बटे x का मान क्या है, x का मान है 20, ठीक। इसके गुणा में पहुंचा दो, तो 20 प्लस h बराबर 20 √3, इसे उधर पक्षांतर कर दो, तो 20 √3 माइनस 20, 20 ले लो कॉमन, तो h बराबर 20 ले लेंगे कॉमन, तो √3 माइनस 1 मीटर। तो ये तो हाइट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे उत्तर 5। उत्तर 5 में हमारे पास फिगर है इस प्रकार से, एक अर्धगोला है, पहले एक बेलन है, ठीक, और अर्धगोला है, ठीक है। ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक है, और इसके बाद है 10 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, तो 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। एक लकड़ी की ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर अर्धगोला खोद कर, दोनों सिरों पर अर्धगोला है, तो यहाँ पर भी अर्धगोला है, अर्धगोला खोद कर चित्रानुसार से खिलौना बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या ये है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, त्रिज्या r जो है 3.5 सेंटीमीटर है, और h जो है 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग कहेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग कहेंगे बराबर 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक, और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। तो यहाँ पर 2 पाई r ले लेंगे कॉमन, तो 2 पाई r ले लेंगे कॉमन, तो 2 और r बचेगा यहाँ पर, 2 पाई r कॉमन है तो h बचेगा यहाँ पर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 3.5, 2 इंटू 3.5, एच का मान है 10, तो 7 पना 35, 5 दूनी 10, 1, तो 22 एकम 22 बचेगा, 5 दूनी 10, 1 यानी 22 एकम 22, तो ये बचेगा 22, और 7 35 दूनी 70 यानी 7, और प्लस 10, तो ये हो गया 17। तो 22 इंटू 17, 17 दूनी 34, 3, 17 दूनी 34, 35, 36, 37, 374 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसी का हम लोग अथवा करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर 5 का अथवा, ठीक। 5 के अथवा में क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़े, तो एक अर्धगोला बना लेंगे और इस पर शंकु बना लेंगे, ठीक, खड़े,
और शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं, ठीक है, और इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठोस की ऊंचाई, तो ये तो त्रिज्या तो बराबर है, ठोस की ऊंचाई यानी संपूर्ण ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई अर्धगोला है तो यहाँ पर भी ये 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो फिर इसकी जो ये ऊंचाई है तो फिर ये ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर की है। और ठोस का आयतन ज्ञात करो, तो हम लोग कहेंगे कि ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। तो लिखेंगे हम लोग शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हम लोग पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर h बचेगा, यहाँ पर 2 और r बचेगा हमारे पास। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास 3 × 3 और h का मान भी 3 + 2 × 3। एक बार रीचेक करेंगे, 3 ही तो दिया गया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु का आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है और इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो फिर एक काम करो, पाई कटेगा है नहीं तो पाई को पाई रखो, ठीक। 1 3 से 1 3 ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 तिया 27, मतलब 3 × 9 पाई, 9 तिया 27 पाई आयतन है, तो मात्रक घन सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने सेट को ख़त्म कर लिया है। अब मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आइए, बता देंगे, आप लोगों को डाउट क्लियर करा देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक ए स्क्रीनशॉट।